हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है दीपक वाधवा। आज हम बात करने वाले हैं एक फॉर्मूला की, एक मंत्र की, एक ऐसा मंत्र जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन किसमें? आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है वो एमएससी एंट्रेंस हो या फिर बीएससी एजी के लिए एंट्रेंस हो सकता है, वो कोई स्टेट एग्जाम जैसे कि डब्ल्यूओ, एओ, एडीओ या फिर कोई और एग्जाम हो सकता है, या फिर सेंट्रल एग्जाम जैसे कि इफ्को है, नाबार्ड है, सीडब्ल्यूसी, एफसीआई या फिर एएफओ हो सकता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। सिंपल भी है और आसान भी है। आप बोलेंगे सर ये तो कहना आसान है, करके देखो फिर पता चलेगा। आपको पता है लाइफ में चीजें जो है ना वो सिंपल वर्सेस इजी होती है। अब जो चीज सिंपल है वो इजी भी तो होगी ना। कैसे? अगर मुझे मेरी हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे फिट रहना है, मोटा नहीं होना, तो सुबह सुबह रनिंग कर लो, मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, एक्सरसाइज कर लो। बहुत सिंपल है ना। बट क्या ये इजी है? ऑफ कोर्स नो। ऐसा सब लोगों ने सुना हुआ है, एन एप्पल्स अ डे कीप द डॉक्टर अवे। एक एप्पल खाना मतलब डॉक्टर पास नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है ना। बट क्या ये इजी है? बच्चे को सिलेक्शन लेना है तो हर दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत सिंपल है, एवरीवन नोज। बट क्या ये इजी है? बस लाइफ में ना बातें सिंपल वर्सेस इजी पे आ जाती है। चीजें बहुत सिंपल है लेकिन हम जब तक करते नहीं है तब तक इजी नहीं, और जिस दिन कर लिया उस दिन इजी हो जाता है। लेकिन जानता हर कोई है। कैसे? आपने वो कॉमेडियन भारती का नाम जानते होंगे सारे लोग। उसे उसने 15 केजी वेट लूज किया, 15 किलो। अब क्या वो पहले जानती नहीं थी कि वेट लूज कैसे करना है, वेट कम कैसे करना है? लेकिन जब करने पे आई तो कर दिया। आपने शायद सिद्धार्थ शुक्ला का नाम सुना होगा, जो बालिका वर्धू के साथ जुड़े हुए थे। उनका हार्ट अटैक हो गया उनको, है ना। आपने देखा यंगस्टर्स के अंदर बहुत सारे हार्ट अटैक हो रहे हैं। अब हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? हम भी जानते हैं कि हमारी हैबिट्स, फिर चाहे वो खाने की हो या फिर हम जो स्मोकिंग करते हैं या फिर दारू ड्रिंक की हो, कुछ भी हो सकता है। हर कोई जानता है कि ये नुकसान करता है। अब देखिए स्मोकिंग जो लोग करते हैं, सिगरेट जो पीते हैं ना, सिगरेट की तो भाई साहब इतनी हो चुकी। आप देखिए मैं गांव के अंदर गया, बहुत पुरानी बात है ये, तो मैंने वहां पे देखा कि गांव में क्या होता है ना, पूरी फैमिली बैठ के टीवी देखती है, होता है ऐसा, है ना। और राजस्थान के अंदर मैं लोगों को देखा बीड़ी बहुत पीते हैं। वहां पे ऐड आ रही थी, कौन सी ऐड आ रही थी? वो जो बीच में मूवी की आती है ना, इंजूरीज टू हेल्थ एंड ऑल, वो जो बोल रहा होता है कि मैं मेरी फैमिली बोझ बन गया हूं। हद तो तब देखी मैंने जब वो एड चल रही थी और सामने बैठ के बंदा बीड़ी पी रहा था, और वो एड भी यही चल रही थी कि बीड़ी सिगरेट पीने से मुझे कैंसर हो गया, मैं मेरी फैमिली बोझ बन चुका हूं। अब क्या उसे पता नहीं है कि बीड़ी पीने से नुकसान हो रहा है? पता तो उसे भी है, लेकिन जिस दिन मजबूरी बन जाएगी, जिस दिन हाल बुरे हो जाएंगे, उस दिन छोड़ देगा। तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक जिंदगी चल रही है, कट रही है ना। ये कट रही है ना, जो ये हर किसी कट रही है। जिसने सिलेक्शन लेना है ना, वो भी दो टाइप के लोग हैं। एक तो वो जिसको लेना ही लेना है, और एक वो जिसकी कट रही है, वो काट रहा है धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे बाद में, हो जाएगा, ऐसा एटीट्यूड है उसका। सर पे जब आती है ना तो बड़े बड़े कर लेते हैं, जूता जब पड़ता है तो हर कोई कर लेता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में लोग नहीं करते हैं। कबीर जी का एक दोहा है, आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। वो कहा, उन्होंने कहा कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे सो दुख काहे को होए। सुना आपने ऐसा? बस यही प्रॉब्लम हमारे साथ है। दुख में तो हर कोई कर लेता है, जब एग्जाम की डेट आ गई, नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम पास आ गया, तो हर कोई पढ़ लेता है। लेकिन जब तक पास नहीं आया ना, तब तक लोग पढ़ते नहीं है ना। जैसे आईबीपीएस, एएफओ और एडीओ, एडीओ हरियाणा की वैकेंसी जो विड्रॉ हो गई, आईबीपीएस, एएफओ वीडियो आज बना रहा हूं, मे बी रिजल्ट कल तक आ जाए, लेकिन अभी तक प्री का रिजल्ट नहीं आया। तो हर कोई कंफर्ट जोन के अंदर बैठा हुआ है कि रिजल्ट आएगा तो करूंगा। खुद पे विश्वास ही नहीं है उसे कि मैं क्वालिफाई होने वाला हूं। अरे यार आप इंसान हो, आपको पता है गधा, गधा जानते हैं सारे लोग, आप बिल्कुल जानते हैं। गधा जब काम ना कर रहा हो या फिर धीरे धीरे चल रहा हो, मालिक उसके डंडा मारता है और वो काम करना शुरू कर देता है। या डंडे से तो गधा भी काम कर लेता है, आप तो फिर भी इंसान है, आप भी क्या डंडे से काम करेंगे? मैं एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ तो ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी। लखनऊ से कुछ स्टूडेंट थे हमारे यहाँ पे जो बोले कि सर कोरोना आ गया है, लॉकडाउन हो गया, काफी डर लग रहा है, हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं और घर वापस जा रहे हैं। घर कहाँ पे था? लखनऊ। उस टाइम पे न्यूज चल रही है कि लखनऊ की वो हालत है कि हॉस्पिटल्स के अंदर बेड भी पूरे नहीं आ रहे।
अब आप बोलिए कि वो बंदा पंजाब में था और पंजाब से लखनऊ में, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं स्टेट का, बट मैं जस्ट समझाना चाह रहा हूं कि पंजाब से निकल के वो लखनऊ में जहां पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में जगह नहीं है, वो खुद को सेफ फील कर रहा है। वो सेफ नहीं फील कर रहा, वो जाना चाह रहा है। क्यों जाना चाह रहा है? क्योंकि लॉकडाउन हो गया ना, सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्यों पढ़ेगा, है ना। जब कोई नहीं पढ़ रहा तो मेरे से भी नहीं पढ़ा जाता, और जब रिजल्ट आ जाता है, जब नोटिफिकेशन आता है, जब डेट आ जाती है, तब सब पढ़ रहे होते हैं और मैं भी पढ़ना शुरू कर देता हूं। और कबीर जी वाली बात याद रखिएगा, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को हो, है ना। वही बात है, अगर डेट आने से पहले, रिजल्ट आने से पहले प्री का जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ में दुख नहीं आएगा। और वो जो दुख का वेट ही कर रहा है कि रिजल्ट आने के बाद तैयारी करूंगा, बहुत पछताएगा। तो माय डियर फ्रेंड, सिलेक्शन लेने का सिंपल सा फॉर्मूला है इंप्लीमेंटेशन, दैट्स इट, है ना। भारती भी जानती थी वेट लूज कैसे करना है, गधा भी जानता है काम कैसे करना है, स्मोकिंग करने वाला बंदा भी जानता है क्या नुकसान हो रहा है, ड्रिंकिंग वाला बंदा भी जानता है, आप और मैं भी सब बातें जानते हैं। मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है सिलेक्शन कैसे हो सकता है। वो आपके स्मार्ट वर्क और आपके निरंतर हार्ड वर्क से ही होने वाला है। बट डिपेंड करता है कि आप कब उस इंप्लीमेंटेशन वाली चेन को बीच में लेके आएंगे, जो आपको इस तरफ से उस तरफ लेके जाएगी, आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। तो जो आपके पास है उसको इंप्लीमेंट कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाइए कि मैं कर सकता हूं। यस, यू कैन डू दिस, यू कैन क्रैक योर एग्जाम, बट पॉइंट इज आपको समझाना पड़ेगा ना इसको, आपको उठना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको हिलना पड़ेगा, वो हाथ चलाने पड़ेंगे, दिमाग चलाना पड़ेगा। सोना कम, खाना कम, लेकिन पढ़ना ज्यादा करना पड़ेगा। आज इस टाइम पे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो एडीओ वाले हो या एएफओ वाले हो। एडीओ वाले हरियाणा वालों का एग्जाम कैंसिल हुआ तो नहीं पढ़ रहे हैं, एएफओ वालों का रिजल्ट नहीं आया तो नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का, रिजल्ट के बाद पढ़ोगे तो उतने ही चांसेस कम होते जाएंगे। तो सर फॉर्मूला आपको बता चुका, इंप्लीमेंटेशन। जो तुम्हारे माइंड में चल रहा है ना कि तुम्हारा सिलेक्शन करवा सकता है, बस उसको इंप्लीमेंट कर दो। किसी की बात मत मानो, ना मेरी ना उसकी ना किसी और की, है ना। ऐरा गहरा नथु खैरा छोड़ो, लेकिन जो आपके माइंड में चल रहा है उसे तो इंप्लीमेंट करो। कंफर्ट जोन से बाहर तो आओ। अपने पेरेंट्स का वो सपना, आपका वो सपना, जिस जंग को तुमने शुरू किया फॉर्म फिल करके, उसको बीच में कैसे छोड़ देते हो? थक गए, 3 महीने पढ़ाई करो, हिम्मत खत्म होगी, बस। अभी तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो युवा है वो भारतवर्ष के अंदर, भारत देश के अंदर है। ये कौन सा युवा है जो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है लेकिन टेस्ट नहीं दे सकता, एनालिसिस नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता? वीडियो जरूर देखेगा यूट्यूब के ऊपर, क्या के सिलेक्शन कैसे ले, इसका फॉर्मूला सर बता रहे हैं। वीडियो एंड तक देख लूंगा सर, लेकिन अब सर ने बता दिया ना, यही वाली वीडियो को इंप्लीमेंट नहीं करेगा, इंप्लीमेंटेशन नहीं लेके, अगर लेके आएगा तो कंफर्म मंजिल पे भी जाएगा। मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।